आप चुनाव वाले दिन जल्दी उठते हैं, तेज धूप में लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, वोट करने को उत्साहित। लेकिन जब काउंटर पर पहुंचते हैं, आपकी बारी आती है, तब आपसे अधिकारी क्या कहते हैं कि आपका नाम सूची में नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते। आपका दिल बैठ जाता है, आप दोबारा जांचते हैं, नाम चेक करते हैं मतदाता सूची के अंदर। आपने वोट देने के लिए महीनों पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, फिर भी आपको अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या वोट के अधिकार से वंचित होने पर आपको क्या कोई कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा मिल सकता है? क्या सरकार या फिर निर्वाचन आयोग को आपके लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आइए इसे कानून, तर्क और नवीनतम कानूनी विकासों से समझते हैं, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वो हमेशा के लिए आपके वोट के अधिकार को देखने का नजरिया बदल देगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मामले की पृष्ठभूमि की। भारत में जो वोट का अधिकार है वो वास्तव में है क्या, उसको समझते हैं। भारत में जो वोट करने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक और वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है। संवैधानिक अधिकार है मगर मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, हर संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता। इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी हर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, यह अधिकार स्वतः स्फूर्त यानी कि ऑटोमेटिक नहीं है। आप वोट तभी दे सकते हैं जब आपका नाम मतदाता सूची में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत दर्ज है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत आपका नाम मतदाता सूची के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर दर्ज है। तो कानूनी रूप से आपका वोट का अधिकार कानून द्वारा निर्मित है, मगर यह जन्म से स्वतः प्राप्त नहीं है। इसके बाद जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 का है, 1951 वाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला, वो ये विनियमित करता है, वो रूल्स लाता है और वो रेगुलेट करता है कि आप ये अधिकार यानी कि जो आपका वोटिंग का अधिकार है वो आप कैसे प्रयोग करेंगे। 1950 और 1951 के ये दोनों जन प्रतिनिधित्व अधिनियम मिलकर भारत में वोटिंग के कानूनी आधार का निर्माण करते हैं। आप बात ध्यान रखिएगा। में बात करते हैं हम कानून वास्तव में क्या कहता है, इसके पूरे वैधानिक ढांचे को समझते हैं। उन प्रावधानों को देखते हैं जो तय करते हैं कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 62 और उपधारा 1 ये कहती है कि एवरी पर्सन हुज नेम इज इन इलेक्टोरल रोल शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट, कि हर वो व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ये धारा 62 है इसकी कुछ उपधाराएं 2 से लेकर 5 भी हैं जो अयोग्यताओं की सूची देती हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो धारा 62 उपधारा 5 यानी कि सेक्शन 62 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो कोई कानूनी हिरासत यानी कि लॉफुल कस्टडी में है, उसे कैदी या यहां तक कि अंडर ट्रायल है, तो वो वोट नहीं दे सकता है। इसी तरह धारा 62 उपधारा 3 यानी कि सेक्शन 62 सब सेक्शन 3 के अनुसार कोई व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र में एक बार ही वोट दे सकता है। तो यदि आपका नाम गलती से काट दिया गया है, सूची अपडेट ना हो या प्रशासनिक त्रुटि हो, तो आपने कुछ गलत न करते हुए भी अपना अधिकार प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है, आपका मतदान देने का अधिकार। अब आता है असली कानूनी सवाल कि यदि किसी व्यक्ति का जो वोट का अधिकार है वो किसी प्रशासनिक त्रुटि या फिर लापरवाही के कारण चला जाता है, तो क्या वो मुआवजे की मांग कर सकता है? अब इस पर बात करने के लिए हम बात करते हैं वोट के अधिकार के स्वरूप की। क्या वो मौलिक अधिकार है या फिर वो सिर्फ वैधानिक अधिकार है? यही मुख्य कानूनी मुद्दा है यहां पर। भारत में जो वोट का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे कि आपका समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 के अंदर है।
जो वोटिंग का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, वो सिर्फ एक वैधानिक अधिकार है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से दिया और नियंत्रित किया गया है। ज्योति बासु बनाम डेबी घोषाल 1982 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि चुनना, चुना जाना और चुनाव को चुनौती देना न तो मौलिक अधिकार है और न ही कॉमन लॉ राइट, ये पूरी तरीके से एक स्टैट्यूटरी अधिकार है यानी कि वैधानिक अधिकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आपका वोटिंग अधिकार प्रभावित होता है तो आपका जो निवारण है, जो आपका रिड्रेसल है, वो भी वही होगा जो कानून ने तय किया है, न कि मौलिक अधिकारों के मामले जैसा जिसमें संवैधानिक क्षतिपूर्ति होती है। अब बात करते हैं कि जब राज्य की गलती हो तब क्या मुआवजा संभव है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिम्मेवारी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। मान लीजिए आपका नाम गलती से मतदाता सूची से हटा दिया गया है या कुप्रबंधन के कारण आपका नाम मतदाता सूची से हट गया है या आपका जो बूथ है वो बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वोटिंग वाले दिन बंद रहता है, तो क्या आप मुआवजा मांग सकते हैं? कठोर सच्चाई यह है कि वर्तमान में भारत में वोट के अधिकार के नुकसान के लिए कोई भी मौद्रिक मुआवजे का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, मतलब कोई भी मॉनिटरी कंपेंसेशन नहीं मिल सकती, पैसे में मुआवजा नहीं मिल सकता। हालांकि हाल ही में कुछ याचिकाओं और टिप्पणियों से ये समझ उभर कर आ रही है कि वोट देना गरिमा और सहभागिता से जुड़ा हुआ है, जो अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध जोड़ता है। केस का नाम मैं आपको बताता हूं, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा निष्पक्ष चुनाव यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और भले ही वोट स्वयं मौलिक अधिकार न हो, चुनाव की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से संरक्षित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब किसी का वोट अधिकारियों की लापरवाही से छिन जाता है तो वह तर्कसंगत रूप से संवैधानिक गलत है, भले ही अभी उसमें मुआवजे का कोई कानून नहीं हो। यहां तक कि उच्च न्यायालयों में भी 2019 से लेकर 2024 तक कई पीआईएल दायर हुई, जहां पर मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग से गलत विलोपन पर क्षतिपूर्ति मांगी कि उनका मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है तो उन्हें कंपेंसेशन दी जाए। अदालतों ने सहानुभूति जताई ऐसे मतदाताओं के प्रति, लेकिन कहा कि वर्तमान कानून के तहत मुआवजा संभव नहीं है, पर चुनाव आयोग को शिकायत निवारण तंत्र बेहतर करने के निर्देश दिए। तो देखा जाए तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है कि कोई वैधानिक मुआवजा नहीं है, पर बेहतर जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार के लिए हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि निर्वाचन आयोग की त्रुटियों के कारण वोट से वंचित होने पर क्या वोटरों को मुआवजा मिलना चाहिए? क्या ये एक कानूनी अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं वैश्विक दृष्टि की। अन्य लोकतंत्र इस पर क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं? अधिकांश लोकतंत्र जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा की बात करें और ऑस्ट्रेलिया में वोट खोने पर मौद्रिक मुआवजे का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मॉनिटरी कंपेंसेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो मजबूत संस्थागत उपाय होते हैं जैसे कि क्लास एक्शन, औपचारिक माफी या फिर चरम मामलों के अंदर पुनः मतदान तक हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर यदि वंचित कारण से परिणाम प्रभावित होता है तो अदालतें रीपोलिंग का आदेश दे सकती है, पुनः चुनाव का आदेश दे सकती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मतदाता सूचियों से गलत तरीके से नाम हटाने पर वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 के तहत सिविल राइट्स मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जहां पर जानबूझकर भेदभाव सिद्ध होने पर हर्जाना संभव है। जानबूझकर भेदभाव सिद्ध होने पर तभी हर्जाना मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये यूएस की स्थिति है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मुआवजा तभी मिलता है जब सरकार जानबूझकर या व्यवस्थित रूप से भेदभाव करे, न कि सामान्य प्रशासनिक त्रुटियों पर कोई मुआवजा मिल सकता है। भारत में भी इसी संयमी कंजर्वेटिव पथ का पालन किया गया है और यह मतदाता सूची को ठीक करने पर ध्यान देता है, न कि वोटरों को भुगतान करने पर।
अब बात करते हैं कि भारत में जो उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो क्या हैं ऐसी स्थिति में। भले ही मुआवजा अभी उपलब्ध न हो मगर आप बिल्कुल असहाय नहीं हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यदि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है या आपको वोट देने से रोका गया है तो आप सबसे पहले क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ के सामने अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के रूल 13 के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा, तात्कालिक सुधार के लिए अपने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। और तीसरा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें अपने संवैधानिक सहभागिता अधिकार के उल्लंघन के लिए। अदालतें तत्काल पुनः नामांकन का आदेश दे सकती हैं और कुछ मामलों में ईसीआई को कड़े निर्देश दे सकती है ताकि दोबारा गलती ना हो। हालांकि ये आपकी जेब में पैसा नहीं डालेगा, लेकिन ये लोकतंत्र में आपकी आवाज बहाल करता है और कई बार उसकी कीमत पैसे से बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं बहस की। तो बहस क्या है कि क्या भारत में मुआवजा शुरू होना चाहिए अगर किसी को गलत तरीके से वोटिंग से वंचित किया गया है तो। और यहां पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय बटी हुई है। इसके समर्थक ये कहते हैं कि मुआवजा अधिकारियों को अधिक सावधान और जवाबदेह बनाएगा, इसलिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि इससे वोटिंग को एक वास्तविक संवैधानिक संपत्ति की तरह माना जाएगा, सिर्फ चेक बॉक्स नहीं। जबकि जो मुआवजे के लिए मनाही करते हैं, जो आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि मुआवजा तुच्छ दावों को, पेटी क्लेम्स को और सार्वजनिक धन के ऊपर भार बढ़ा सकता है। और वोटिंग सामूहिक अधिकार है, व्यक्तिगत अनुबंध नहीं है, इसलिए हर जाने की गणना बिल्कुल कठिन है और नहीं दिया जाना चाहिए। अगर हम मिडल वे की बात करें तो क्या समाधान हो सकता है, क्या बीच में से कोई रास्ता निकल सकता है? हाँ, रास्ता निकल सकता है और वो ये है कि प्रशासनिक चूक पर टोकन मुआवजा या फिर वैधानिक दंड हो। और दूसरा, हर चुनाव से पहले डेटा वैलिडेशन हो और सार्वजनिक ऑडिट होना चाहिए और इस तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। यह कुशलता और जवाबदेही के बीच संतुलन बना सकता है, बिना वोटिंग को मुआवजे के गेम में बदले, कंपनसेशन के गेम में बदले। अब बात करते हैं प्रमुख कानूनी टिप्पणियों की और न्यायिक संदर्भों की। मुख्य न्यायिक फैसलों की अगर हम बात करें, टिप्पणियों की बात करें तो वो ये है, जो पहला केस आपके सामने है, ज्योति बासु वर्सेस डेबी घोषाल का केस, 1982 का केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो मतदान का अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा केस पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, 2003 का केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन यानी कि निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। और तीसरा केस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002 का केस, जहां पर उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने के अधिकार को व्यक्ति की, वोटर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया था। और एक और केस है, एक और केस तो नहीं, मतलब हाईकोर्ट में काफी सारी पीआईएल दर्ज हुई हैं जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में फाइल हुई थी। उसमें अदालतों ने ईसीआई के त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के कर्तव्य पर जोर दी है। अभी मुआवजा नहीं है पर प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत हुई है। इन सारे निर्णयों से एक स्पष्ट रुझान दिखाई देता है कि अदालतें वोटर अधिकारों के महत्व को मांगती हैं, भले ही मुआवजा अभी संहिताबद्ध ना हो। अदालतें वोटर अधिकारों के महत्व को मानती हैं, भले ही मुआवजा अभी संहिताबद्ध ना हो। अब बात करते हैं भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या बदल सकता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य के चुनावी सुधार, भविष्य की संभावना क्या है वो समझते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य के चुनावी सुधार इनमें विचार कर सकते हैं, जैसे कि जब वोटर को गलत तरीके से बाहर किया जाए तो वो स्वतः शिकायत निवारण प्रणाली लागू हो जाए। और दूसरा, लोक विधि क्षतिपूर्ति यानी कि पब्लिक लॉ डैमेजेस के तहत लोकतांत्रिक सहभागिता के नुकसान को मुआवजा योग्य गलत के रूप में कानूनी मान्यता देना, मुआवजा योग्य पब्लिक रॉन्ग के रूप में उसको मान्यता देना और जिसके तहत उसको मुआवजा भी मिल सके। और तीसरा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के परिप्रेक्ष्य में वोटिंग अधिकारों को डेटा सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ना। तो हम एक अधिक जवाबदेह लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर वंचित वोट को गंभीरता से लिया जाएगा। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि कानूनी रूप से आज की तारीख में वोट का जो अधिकार है वो
संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा, वोट के अधिकार के नुकसान के लिए मौद्रिक मुआवजे का यानी कि मॉनेटरी कंपनसेशन का कोई कानून नहीं है। और तीसरा, अदालतें हालांकि निर्वाचन आयोग से अधिक जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन की तरफ इंगित कर रही हैं। अदालतें जो हैं निर्वाचन आयोग से अधिक जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन की उम्मीद रख रही हैं और भविष्य के सुधार, गलत जो वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो रहा है या वंचितकरण है, वोटर अधिकार मताधिकार के अधिकार के वंचितकरण को लोक अपकृत्य यानी कि पब्लिक रॉन्ग मानकर उपाय प्रदान कर सकते हैं। भले ही पैसा ना हो, कम से कम स्वीकृति तो हो। तो भले ही आप अपने वोट के लिए मुकदमा नहीं कर सकते, बहस शुरू हो चुकी है और लोकतंत्र अब जब मजबूत होता है जब नागरिक निष्पक्षता की मांग करते हैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। आप हमें ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपराधिक त्रुटि के कारण वोट से वंचित किए गए वोटर को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हम अगले वीडियो के अंदर एक सूझबूझ भरे जवाब को फीचर करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।